सावधान। अनंत चतुष्टय का जो अंतरंग वैभव है, उस वैभव को देखने के लिए तैयार हो जाइए। निज वैभव को अरहंत के समान ही निज वैभव है। अरिहंत के समान ही मैं एक पदार्थ हूं। ऐसी श्रद्धा दृढ़ करने के लिए चलिए अपना अपना आसन सीधे बैठिए, गर्दन सीधी, उपयोग को, चित्त को एकाग्र करते हुए रूपस्थ ध्यान करेंगे। अरिहंत के स्वरूप का ध्यान करेंगे। निश्चय अरिहंत और व्यवहार अरिहंत। तो चलिए शांत चित्त से सहजता से आंखें खोलिए। सामने विराजमान देवाधिदेव अरिहंत देव इनको जरा गौर से देखिए। सब कुछ बिना बताए ही समझ में आ जाएगा। जरा देखो, मन लगाकर देखो ना उन्हें। उन जैसा बनने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, बस उन्हें देखो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्यों भगवान है, क्यों देवाधिदेव है, क्यों आनंदी है, क्यों निराकुल है। जरा देखो ना, टकटकी लगा के देखो। सकल गेय के गायक सर्वज्ञ परमात्मा है ये। सकल माने संपूर्ण, लोकालोक, तीनों कालों के सभी अवस्थाओं, सभी वस्तुओं की सभी अवस्थाओं को
देख जान रहे हैं। ज्ञायक है, ज्ञायक है ये। जान रहे हैं ये, हमें भी जान रहे हैं। हम कहाँ देख रहे हैं वे जान रहे हैं। हम देखते हुए क्या विचार कर रहे हैं ये उनके ज्ञान में जाना जा रहा है। स्वयं को, दूसरे को ठगा सकते हैं, भगवान को नहीं। देखो, निजानंद रस में लीन सकल गेय के गायक ऐसे अरिहंत प्रभु को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। देखा, समझा, जाना। अब आंखें सहजता से बंद करते हुए चित्त में अभी समाधान नहीं हुआ। आंखें तो थक जाती हैं, लेकिन चित्त नहीं थक सकता। देखो जरा, चित्त में अब देखो, सकल गेय के ज्ञाता, सकल गेयों के गायक चेतनमय ऐसे अरिहंत भगवान मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, अरिहंत भगवान को जान रहा। अब मुझे अरिहंत भगवान समझ में आ रहे हैं। अब समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अब यहां कोई क्रिया नहीं है ना, बस जानना ही जानना है। तो अब जान रहा हूं मैं अरिहंत प्रभु को। सकल गेय के ज्ञाता, अनंत चतुष्टय के धारक, चेतन द्रव्य गुण पर्याय वाले, ये भगवान है। चेतन द्रव्य है, चेतन गुण है, चेतनमय परिणति है। जानो जानो, भगवान की परिणति चेतनमय है, इसलिए भगवान में चेतन गुण है। चेतन गुण है इसलिए भगवान चेतन द्रव्य है। निर्णय करना ही है। चेतनमय परिणति चेतन गुण में से ही आती है। सुवर्ण से ही, सुवर्ण के अलंकार बनते हैं। सुवर्ण के अलंकार है तो वे सुवर्ण से ही बने हैं। ऐसे ही यहां देखो, चेतनमय परिणति है। अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य रूप परिणति है। तो यह जड़ में से नहीं आ सकती।
जड़ में ये धर्म ही नहीं है, गुण ही नहीं होते। हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ा ही है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण होता है। धर्म द्रव्य गति हेतुत्व वाला है, अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व वाला है, आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व वाला है, काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व वाला है। नहीं, इनकी परिणति अनंत चतुष्टय रूप होती ही नहीं, हो सकती नहीं। रह गया है एक जीव द्रव्य। देखो, अनंत चतुष्टय वाले भगवान हैं, मतलब वे जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य नहीं है। धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है, आकाश द्रव्य नहीं है, काल द्रव्य नहीं है। विचार करो, विचार करो। अनंत चतुष्टय वाले जो है, इसलिए वे जीव ही है। ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य, ये जीव के गुण धर्म हैं, पुद्गल के नहीं। भगवान पुद्गल द्रव्य नहीं है। भगवान पुद्गल द्रव्य नहीं है। भगवान चेतन जीव द्रव्य है। ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य वाले जो है, भगवान ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर्य गुण संपन्न है। जीव द्रव्य है वे। जानो, जानो। दिखने में आने वाला शरीर भगवान नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ भग माने ज्ञान, तो अर्थ हुआ भगवान माने ज्ञानवान है। भगवान ज्ञानवान है। जानो, ज्ञानवान भगवान को जानो। ज्ञानवान है, इसलिए वे स्पर्श रस गंध वर्ण वाले नहीं है। भगवान ज्ञानवान है, इसलिए वे गति हेतुत्व वाले नहीं हैं।
धर्म द्रव्य नहीं है भगवान, ज्ञानवान है ना, चेतनमय है ना। जानो जरा, भगवान को जानो। ज्ञानवान भगवान है। जीव पुद्गलों के गमन में सहायक नहीं, ज्ञायक मात्र है। देखो देखो, चित्त में विराजमान अरिहंत भगवान ज्ञानवान है, ज्ञायक है। जीव पुद्गलों के गति के निमित्त नहीं है। भगवान धर्म द्रव्य नहीं है। समझो जरा। गति में सहायता करने वाला यह जीव नहीं है। बस जानने वाला है। जीव जो है, इसलिए भगवान धर्म द्रव्य नहीं है। जानो। भगवान धर्म द्रव्य नहीं है। भगवान अधर्म द्रव्य भी नहीं है। भगवान को पहचानो। ज्ञायक भगवान है, ज्ञानवान भगवान है। जीव पुद्गल की स्थिति के वे निमित्त नहीं है। गमन करने वाले जीव पुद्गलों को, स्थिर रहने वाले जो जीव पुद्गल है, बस जाने जा रहे हैं क्योंकि वे ज्ञायक है। उनमें गमन का विकल्प नहीं, स्थिति का विकल्प नहीं। गमन के वे कर्ता नहीं, स्थिति के वे कर्ता नहीं। जीव जो है, जीव ज्ञायक होता है। भगवान जीव है, ज्ञायक है। ज्ञायक रूप परिणति प्रकट हो गई है। मूढ़ता नष्ट हो गई है। जान रहे हैं ना मैं गति का उपादान कारण हूं। अन्य जीव पुद्गलों की गति का ना मैं उपादान कारण हूं, ना निमित्त कारण हूं। अन्य जीव पुद्गलों की स्थिति का ना मैं उपादान कारण हूं, ना निमित्त कारण हूं। बस जाने जा रहे हैं।
जान रहे हैं। ज्ञायक भगवान है, धर्म द्रव्य नहीं, अधर्म द्रव्य नहीं। ज्ञायक परमात्मा है। अन्य द्रव्यों को अवगाहना देने वाले नहीं, इसलिए वे आकाश द्रव्य नहीं है। आकाश द्रव्य अवगाहना में व्यापक निमित्त कहलाता है, जीव द्रव्य नहीं। देखो भगवान आकाश द्रव्य है क्या? जीव द्रव्य है वे। व्यापक अवगाहना का निमित्त आकाश है, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य नहीं। सोचो जरा, अवगाहना देना जीव का काम नहीं है। जीव का कार्य तो मात्र जानना, जानना, जानना ही है। जान रहे हैं। मैं जान रहा हूं भगवान ज्ञायक है, जीव द्रव्य है, आकाश द्रव्य नहीं। अन्य द्रव्यों को अवगाहना देने में ना वे उपादान कारण है, ना वे निमित्त कारण है, फिर वे आकाश कैसे हो सकते हैं? समझ में आ रहे हैं भगवान? जानो, जीव द्रव्य है, ज्ञायक है। जान रहा हूं मैं उन्हें, उन्हें आज मैं जान रहा हूं। उनका विचार, उनकी परिणति, उनके गुण, उनका द्रव्य समझ रहा हूं मैं। द्रव्य गुण पर्याय की बातें तो मैंने आगम में उनके संबंध में पढ़ी है, सुनी है, सुनाई है, लेकिन कभी विचार ही नहीं किया। आज कर रहा हूं वह विचार, भगवान के द्रव्य का, भगवान के गुणों का, भगवान की परिणति का। चेतनमय जीव द्रव्य, चेतनमय गुण, चेतनमय परिणति से संपन्न, चेतनमय परमात्मा है ये। जड़ नहीं है, पुद्गल नहीं है, धर्म द्रव्य नहीं है, अधर्म द्रव्य नहीं है। भगवान यानी आकाश द्रव्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? शास्त्र में जो जो भी परिभाषाएं पड़ी, उसको अब जानने का समय है। जानो,
बस पढ़ी, चर्चा भी की, चर्या नहीं हुई। अब चर्चा बंद, चर्या शुरू। देखो देखो, आकाश भी एक द्रव्य है, उसमें भी गुण है। उसकी जो पर्याय है वह जीवादि द्रव्यों को अवगाहना में निमित्त हो रही है। भगवान जीव द्रव्य है, ज्ञानादि गुणों से संपन्न है। उनकी यह जानने की परिणति सब पदार्थों के जानने में निमित्त हो रही है। जाने जा रहे हैं सब पदार्थ, बस इतना ही संबंध है अन्य पदार्थों का और ज्ञान का, ज्ञायक का, ज्ञेय ज्ञायक संबंध मात्र। जान रहा हूं मैं, भगवान को जान रहा हूं आज। भगवान जाने जा रहे हैं, ज्ञानवान परमात्मा जाने जा रहे हैं। जाने जा रहे हैं ना। आज तक तो भगवान को आंखें खोलकर ही जाना था, आंखें बंद करके कब जाना। आज जान रहा हूं, भगवान का ही चिंतन है, विचार है। देखो, चेतनमय परमात्मा जीवादि अन्य जीवादि द्रव्यों के निमित्त वर्तना में भी निमित्त नहीं है, परिवर्तना में भी निमित्त नहीं है। काल द्रव्य वर्तना हेतुत्व वाला हमने पढ़ा है ना। तो वर्तना काल के निमित्त से है, जीव के निमित्त से नहीं। जीव वर्तना का निमित्त भी नहीं, उपादान तो कभी भी नहीं। देखो देखो, भगवान काल द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य है। सब द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है वह अपनी उपादानगत योग्यता से सब में परिणाम शक्ति है। और उसमें निमित्त अगर कुछ है तो वह काल द्रव्य, ये जिनेन्द्र देव ने बताया है, सर्वज्ञ देव ने बताया है। जीव द्रव्य वर्तना में निमित्त नहीं कहा। अर्थात जीव काल द्रव्य नहीं है। जानो, भगवान पुद्गल द्रव्य नहीं, भगवान
धर्म द्रव्य नहीं, भगवान अधर्म द्रव्य नहीं, भगवान आकाश द्रव्य नहीं, भगवान काल द्रव्य भी नहीं है। जानो भगवान है, ज्ञानवान है, चेतन जीव द्रव्य है। इनका जो स्वरूप अस्तित्व है, वे अपने स्वरूप अस्तित्व से चेतनमय है। अन्य चेतनमय जीव द्रव्य के अस्तित्व से उनका अस्तित्व नहीं है। उनके अस्तित्व से अन्य चेतनमय जीव द्रव्यों का अस्तित्व नहीं है। यानी भगवान अन्य जीव द्रव्य भी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? चित्त में विराजमान अरिहंत भगवान, उनको मैं जान रहा हूं। मुझे अब निर्णय हो गया है कि जीव पुद्गल द्रव्य नहीं होता, जीव धर्म द्रव्य नहीं होता, जीव अधर्म द्रव्य नहीं होता, जीव आकाश द्रव्य नहीं होता, जीव काल द्रव्य नहीं होता, जीव अन्य जीव द्रव्य नहीं होता है। देखो, भगवान के जीव द्रव्य को जानने वाले निज जीव द्रव्य को जानो। अब भगवान को जानने वाला यह मैं भी भगवान स्वरूप हूं। यानी मैं चेतन स्वरूप हूं। मैं चेतन जीव द्रव्य हूं। भगवान ही के समान यह निज भगवान आत्मा स्पर्श रस गंध वर्णमय शरीरादि पुद्गल
द्रव्य नहीं हूं, जानो। जिस पुद्गल द्रव्य को हमने अनेकों बार भोगा है, अनुभव किया है, जिसे मैंने आगम से स्पर्श रसगंध वर्ण वाला समझा है, जाना है, ऐसा पुद्गल द्रव्य मैं नहीं हूं, जानो। शरीर उद्गल द्रव्य है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, जानो। शरीर उद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतनमय जीव द्रव्य हूं, मैं चेतनमय जीव द्रव्य हूं, जानो। अंदर में विचार करो, भेद अंतर जानो। जानने वाला यह मैं चेतन, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह पुद्गल शरीर, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर चेतन नहीं है। जानने वाला यह मैं चेतन आत्मा, स्पर्श रस गंध वर्णमय गुण वाला पुद्गल शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं, जानो ये बात।
कुंद देव प्रवचन सार में कह रहे हैं ना, नाहम देहो अहम न देहो, अहम देहो न, मैं देह नहीं। मैं देह का कारण नहीं, देह का कारण पुद्गल है। मैं देह का कर्ता नहीं, देह का कर्ता पुद्गल है। जानो जानो, पुद्गलमय देह है, चेतनमय जीव है। मैं चेतनमय जीव हूं, मैं पुद्गलमय देह नहीं हूं। इस पुद्गलमय स्पर्श रसगंध वर्णमय देह की बालक, युवा, वृद्ध अवस्थाएं मैं चेतनमय जीव नहीं हूं। देह में होने वाले रोग, बीमारियां मैं चेतनमय आत्मा नहीं हूं। देह की बीमारियां देह में पुद्गलमय है, मैं चेतनमय हूं। मुझे बीमारी, रोग नहीं है। मैं पुद्गल नहीं हूं ना। देहावसान ये पुद्गल की अवस्था है। मरण पुद्गल अवस्था है। मैं मृत्यु नहीं हूं। जानो इष्टोपदेश में पूज्य पादाचार्य जी कह रहे हैं, न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न रुद्ध
रुद्धोऽहम् न युवैतानि पुद्गले। सुंदर कह रहे हैं, न मे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न रुद्धोऽहम् न युवैतानि पुद्गले। सब पुद्गल है कह रहे हैं। मरण पुद्गल है, बीमारियां पुद्गल है, बालकपन पुद्गल है, युवापन पुद्गल है, वृद्धपना पुद्गल है। मैं पुद्गल नहीं हूं। समझ में आ रहा? पुद्गल पढ़ पढ़ के नहीं, अनुभव से पुद्गल को जानो। पुद्गल भी अनुभव से ही जाना जाएगा। चेतन आत्मा के अनुभव से ही पुद्गल का अनुभव होता है, अन्यथा नहीं। जो जीव को जानता है वही अजीव को जानता है। जो जीव को नहीं जानेगा उसे अजीव भी नहीं समझ में आ सकता। आज मैं जीव, चेतनमय जीव जान रहा हूं। आज मुझे पुद्गल समझ में आ गया। स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल आज मैं स्वानुभव से जान रहा हूं। चेतनमय जीव, पुद्गलमय शरीर, दोनों में जो अंतर है स्वानुभव में, प्रतीति में आ रहा है। देखो, जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। आहा, देखो देखो, जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्यः। आहा, जीव अन्य, पुद्गल अन्य है। स्वानुभव से आज दोनों बातों का निर्णय हो गया। अब संशय नहीं रहा, शरीर चेतन है कि अचेतन, शरीर की अवस्थाएं चेतन है कि अचेतन। अब संशय नहीं, विपरीतता नहीं, अनध्यवसाय नहीं। मैं प्रत्यक्ष प्रामाण्य सहित जान रहा हूं, मैं चेतन आत्मा हूं। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल, मैं शरीर नहीं हूं। पुद्गल द्रव्य बताने का, जानने का प्रयोजन यही तो है। जानो, जीवो अन्यः पुद्गलश्चान्य। जीव अन्य है, पुद्गल अन्य है। आहा, मैं जीव द्रव्य हूं, पुद्गल द्रव्य नहीं हूं। जान रहा हूं मैं आज ये बात, स्वानुभव से जान रहा हूं।
पुद्गल की जड़ता आज स्वानुभव से प्रतीति में आ रही है। देह की जड़ता आज स्वानुभव से प्रत्यक्ष जान रहा हूं। नाहम देहो अब आंखें खोलिए, चेतनमय परमात्मा की ओर देखिए। ये चेतनमय परमात्मा है, जीव है, पुद्गल देह नहीं है। दिखने वाली, आंख से दिखने वाली पुद्गलमय देह चेतनमय परमात्मा नहीं है। देखो, ध्यान से देखो। देह की अवस्था भगवान की अवस्था नहीं है। देह में विराजमान अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाले जीव द्रव्य माने भगवान हैं। देखो, अब आंखें बंद करो और अपने को देखो। मैं भी अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की शक्ति वाला चेतनमय जीव द्रव्य ही हूं। मैं भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला यह पुद्गलमय शरीर नहीं हूं। शब्दों के निमित्त से रहने वाली जो विषय संबंधी अस्पष्टता है, उसको दूर करने के लिए अब आप स्वयं प्रयोग कीजिए। भगवान की तरफ देखिए। जीव है जानिए, पुद्गल नहीं है देखिए। आंखें बंद करके स्वयं को
जानिए मैं जीव हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं। यह प्रयोग आप कुछ देर के लिए करेंगे। आंखें खोलेंगे, देखेंगे, आंखें बंद करके स्वयं को जानेंगे। अब कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। अरिहन्तोऽहम् चिदानन्दोऽहम् ज्ञानानन्दस्वरूपोऽहम् शरीरी स्वरूपोऽहम् रस स्वरूपोऽहम् अवर्ण स्वरूपोऽहम् अगन्ध स्वरूपोऽहम् अस्पर्श स्वरूपोऽहम् चैतन्य स्वरूपोऽहम् आंखें खोलिए। सकल पुद्गल के ज्ञाता प्रभु
प्रतिज्ञा की थी। प्रतिज्ञा में हमने